बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आज मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहती हूँ। जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी ये मैं एक्चुअली काफ़ी सालों से करती आई हूँ और ये मुझे बहुत हेल्पफुल लगती है चीज़। हो सकता है कि आपको ये एग्जैक्ट चीज़ जो है वो हेल्पफुल ना लगे, लेकिन आइडिया अगर आप जो है उसका समझ लें तो फिर आप उसको जिस तरह से भी अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ पहले, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, लेकिन जस्ट गिव यू सम रेफरेंस के ये आइडिया मेरे पास कैसे आया। तो पहले जब मैं ज़्यादा थोड़ी छोटी थी, काफ़ी छोटी थी तो होता ये था मुझे कि जब मुझे मेरा मूड अच्छा नहीं था या मुझे कोई चीज़ की टेंशन हो रही थी या किसी पे गुस्सा आ रहा होता था, तो मैं क्या करती थी कि मैं जो है अपनी, वैसे मैं ज़्यादा डायरी, मतलब जब मैं छोटी थी तो मुझे डायरी वैसे रखना जो है वो अजीब सा लगता था। और वैसे भी कभी मैंने अपना ऐसा नहीं किया कि रोज़ाना की डियर डायरी, चले आज मैंने ये किया, आज मैंने ये खाया, आज मैंने इससे बात की, ऐसा नहीं था। लेकिन जब ये मतलब इमोशनली मैं चार्ज होती थी, काफ़ी मतलब गुस्सा आ रहा होता था या उदासी हो रही होती थी या कोई टेंशन हो रही होती थी, तो मैं लिखती थी। अब लिखने का आइडिया मुझे पता नहीं क्यों क्या पसंद आ गई लिखाई, लेकिन जो है लिखती थी मैं, क्योंकि मुझे होता था जब मैं छोटी थी, मैं इमोशनल सी हो रही होती थी कि गुस्सा आ रहा है या उदासी हो रही है, तो जो है मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना चाहती थी। अभी भी ऐसा ही है वैसे काफ़ी हद तक, लेकिन इट्स लॉट बेटर। लेकिन बचपन में होता था कि जो है ज़्यादा अच्छी तरह से मैं आर्टिकुलेट नहीं कर पाती थी। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे ये लगता था कि मैं लिखूं। अगर मैंने कभी डायरी पढ़ी, वैसे तो मैं ज़्यादा पढ़ती नहीं थी उन दिनों, जो भी मैंने लिखा होता था लिखती थी कि ताकि मैं भूल जाऊँ। लेकिन अगर कभी मैंने पढ़ लिया तो फिर तो वही जो है वो फ्रस्ट्रेटिंग टाइम्स मुझे याद आ जाते थे। तो अच्छा भला आदमी जो है वो चल रहा है और आपको जो है बिला वजह मूड ख़राब हो जाए, तो ज़ाहिर है कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं। फिर एक दिन मुझे ये हुआ कि ख्याल कि यार मतलब अगर मूड बुरा होता है तो मेरा होता है, और अगर बेहतर होता है तो फिर वो भी मेरी वजह से होता है, क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करती थी उस मूड के बारे में, राइट। अगर गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, फिर जो है खुद ही अपने आप को समझा के और फिर जो है वो बेहतर हो जाती थी। किसी बारे में टेंशन हो रही है स्कूल के उसमें, तो खुद ही जो है वो प्लान्स बना रही हूँ कि अच्छा इस तरह से उसको टैकल करूँगी, इस तरह से करूँगी, और फिर जो है वो सही हो जाता था। लेकिन जो है मैं काफ़ी प्रॉब्लम्स अपनी इसी तरह से टैकल करती थी कि लिखा, फिर जो है खुद ही जो है सोचा उसके बारे में कि अच्छा क्या करना है, और फिर जो है वो सॉल्व हो गई प्रॉब्लम, तो फिर जो है वो अपने दिन ऐसे चिल करती थी आराम से, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ख्याल मुझे ये आया कि जो है, तो दैट वाज अ स्टोरी। तो ख्याल मुझे लेकिन ये आया कि जो है अगर मैं लिख रही हूँ तो मैं ये इन बुरे दिनों पे क्यों लिख रही हूँ, जब मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं क्यों लिख रही हूँ, जब मुझे उदासी हो रही है तो मैं क्यों लिख रही हूँ। अगर प्रॉब्लम्स मेरी हैं, लेकिन उसके सोल्यूशंस भी जो है अगर मैं ही उसको फिगर आउट कर रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, कुछ सोच रही हूँ, समझ रही हूँ उनको, तो मैं उन सोल्यूशंस के बारे में क्यों ना लिखूँ, ताकि जो है फिर वो वाली टेंशन, फिर वो वाली फीलिंग्स फिर से ना हो। तो ये सबसे पहले मेरी डायरी थी। इसमें आपको पता नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन 2013 की डायरी है। तो ये पहले मेरी डायरी थी, प्लानर था ये मेरा, लेकिन इसको मैंने अपनी डायरी बना ली। तो उस समय फिर मैं लिखती क्या थी कि बहुत अच्छा दिन गुजरा तो उसके बारे में लिख लिया, कि कोई सा मतलब आइडिया आया तो उसके बारे में लिख लिया, कोई इंस्पिरेशनल सा आइडिया आया कि इस बारे में तुम्हें टेंशन हो रही थी तो क्या करना चाहिए टू कॉम्बैट दैट। अब जैसे स्कूल के लिए टेंशन हो रही है तो उसके लिए बेहतर मैं प्लान कैसे करूँ, तो उसका जो है पूरा एक कहना चाहिए आइडिया, एक एडवाइस आ गई दिमाग में, वो लिख लिया। थिंग्स दैट हेल्प मी, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे उदासी हो रही है तो अगर मैं नेचर में जाऊँ तो उससे मुझे मेरा मूड बेहतर हो जाता है। ज़्यादातर लोगों का हो जाता है, लेकिन छोटी थी उस समय, तो शुरू का मतलब ये लिखने का बता रही हूँ मैं आपको। तो वो लिख लिया। बस जो चीज़ें मुझे अपने पॉजिटिव मोमेंट्स में समझ में आती थी वो लिख ली, कि मैं भूल ना जाऊँ। और फिर ऐसा होने लगा ये कि जो है अपनी पॉजिटिव सेल्फ जो है, अपनी नॉट सो हैप्पी सेल्फ को जो है वो एडवाइस दे रही होती थी। अगर मैं अच्छी मूड में हूँ तो जो है आइडियाज़ भी अच्छे आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ आ रहे हैं, तो मैं वो लिखूँ ताकि जो है मुझे पता है कि वो मेरे लिए मीनिंगफुल है, मुझे पता है कि वो मेरे लिए रेलिवेंट भी हैं। तो मुझे होता था कि मैं भूल ना जाऊँ, स्पेशली अगर मुझे मतलब मेरा बुरा दिन गुजर रहा है समथिंग, तो इट्स ईजी, काफ़ी आसान होता है लोगों के लिए ऐसे भूल जाना। तो आदमी का बुरा टाइम होता है, बुरा मूड होता है, बुरा दिन गुजरता है। इससे मैंने ये नोटिस किया कि जो है वो टाइम जो है मेरा छोटे से छोटा होता जाता है, क्योंकि मेरे पास ही अपने खुद के रिमाइंडर्स, खुद की एडवाइस है जो मेरे लिए सुपर रेलेवेंट है, जो मेरे लिए काफ़ी मायने रखती है। और
बात यह है कि आपका जब बुरा दिन गुजर रहा होता है तो आपको पता है कि आपके क्या ख्याल आते हैं उस वक्त, आपके क्या, अगर किसी से डर है आपको तो क्या आपका खौफ है, आपको सबसे अपना जो हाल दिल जो है वो आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट पता है, राइट? तो अगर आपको ही फिर उसके बाद आपको कुछ ख्याल आया कि यार ये बहुत ही अच्छी बात है, तो अगर वो आप अपने लिए लिखें तो वो आपके लिए कितनी पर्सनलाइज, कितनी टेलर मेड आपके लिए वो होगी। तो इसलिए मुझे ये आइडिया अपने लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो वैसे मुझे लिखने का शौक भी है, लेकिन दूसरी बात ये कि मेरा एक ऑलमोस्ट कैटलॉग है। तो पहले मेरा ये होता था कि जो भी मतलब खुद को समझ में आ गया, कोई आइडिया मतलब अच्छा लग गया तो जो है वो मैं लिख लेती थी। अब जो है उसका कहना चाहिए नेक्स्ट फेज़ मेरे लिए है कि मैं से कोई सी मैंने बुक पढ़ी, उसमें कोई सा आइडिया, कोई फिलॉसफी, कोई आइडियोलॉजी मुझे अच्छी लग गई तो मैंने वो लिख ली, फिर उस पर अपना छोटा सा रिफ्लेक्शन भी लिख लिया कि अच्छा इस बुक में ये लिखा हुआ है, और मतलब खुद के ख्यालात, खुद के जज्बात उसके रिलेशन में क्या है तो वो लिख लिया मैंने, ताकि मेरा खुद का वो पर्सनलाइज चीज़ हो जाए। अगर से जैसे मैं गई वॉक पे कहीं पार्क में, कहीं वैली में, तो खुशी में कुछ मतलब ग्रैटिट्यूड कुछ फील किया, या बातें की जैसे दोस्तों से, अपनी फैमिली से, और किसी चीज़ पे ख्याल आया कि यू शुड बी रियली ग्रेटफुल फॉर दिस, कि इसका बहुत शुक्र कि इस चीज़ का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए, वो लिख लिया। कोई सी किसी का इंटरव्यू देख रही हूँ, उसमें अच्छा कोट लग गया तो वो लिख लिया, फिर उसका रिफ्लेक्शन लिख लिया। लेकिन एक्सटर्नल सोर्सेज भी जो हैं, जो इंस्पिरेशनल है मेरे लिए, वो भी मैं लिख लेती हूँ कि जो है वो मैं भूल ना जाऊँ, कि अगर मैं कभी जिसको वापस जाके पढ़ूँ अपनी डायरीज़ को, अपनी जर्नल एंट्रीज़ को, तो जो है कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया इंस्पिरेशनल मुझे मिल जाएगा जो हो सकता है मैं भूल चुकी हूँ। आइडिया बस ये है, वो जो मैंने एक पहले भी वैसे वीडियो बनाई थी इस पे रिमाइंडर्स पे, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक कर दूंगी। लेकिन आइडिया ये है कि ये मेरे लिए रिमाइंडर्स हैं अब, और इसका मुझे खुद को जो है ये बहुत पसंद आती है ये चीज़, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपके लिए काफ़ी टेलर मेड है, क्योंकि आपने खुद ने लिखा है, आपको खुद ने चूज़ किया है। ऐसे पिंटरेस्ट पे मैं जाके कह सकती हूँ इंस्पिरेशनल कोट्स, लेकिन वो एक जेनेरिक चीज़ होगी, हो सकता है वो मेरी इतने मानी ना रखे, क्योंकि एक जेनेरिक सा वो कोट होगा। लेकिन अगर मैं खुद कुछ पढ़ रही हूँ और खुद कुछ समझ में आ गया आदमी के, और वो आदमी लिखे कि आपको फिर वो पता है कि वो आपके लिए वो रेलिवेंट है, आपको जो है वो समझ में आती है चीज़, वो आपको जो है इंस्पायरिंग लगी, तो इसलिए मुझे ये आइडिया अच्छा लगा अपने लिए, और इसलिए अब तक मैं कंटिन्यू करती हूँ, और उसको बहुत मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अब ऐसे लिखती हूँ कि कोई भी चीज़ मुझे बहुत इंस्पायर करे, कोई बहुत ही खुशी का मोमेंट हो, कोई बहुत ही मेरा अच्छा दिन गुजरा हो, बहुत अच्छी मैंने कोई बुक पढ़ी हो, कोई अच्छा कोट देखा हो, कोई अच्छी मतलब ख्याल खुद आए हो, कोई मैंने दुआ पढ़ी हो तो मुझे उससे इंस्पिरेशन मिली हो, सब मैं लिखती हूँ। लेकिन मैं जो है अच्छा दिन गुजरे तो मैं ट्राई करती हूँ कि हमेशा उसको किसी ना किसी तरह से डॉक्यूमेंट करूँ। और अगर आप खुद अपने लिए लिख रहे हैं तो आपकी राइटिंग भी परफेक्ट नहीं होनी है, आप अगर चाहें तो अपने पॉइंट फॉर्म में लिखें, अगर आप चाहें तो आपकी राइटिंग मैसी हो, अगर आप चाहें तो वॉइस नोट्स कर लें, कि अगर आपको लिखना इतना अच्छा नहीं लगता तो आप वॉइस नोट्स भी कर सकते हैं, ऐसे फ़ोन्स पे ज़्यादातर आप कर सकते हैं। तो पॉइंट लेकिन ये है कि आप इसको डॉक्यूमेंट करें, अच्छे मोमेंट्स अपने डॉक्यूमेंट करें, अपना खुद के जो आप खुद जिस मोमेंट में बहुत ही इंस्पायर्ड फील करें, अपना खुद की जो जो बात आपको दिल पे जाके लगे, अच्छी लगे, वो आप ज़रूर लिखें। क्योंकि आदमी जब उदास हो रहा होता है तो आप काफ़ी खुद रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब क्योंकि यू जस्ट स्लो डाउन, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स, आपको कुछ और करने का दिल नहीं चाह रहा होता, तो जो है टाइम आदमी के पास काफ़ी होता है सोचने समझने को। लेकिन जब अच्छे मोमेंट्स होते हैं, जब आपका अच्छा दिन गुजरता है, तो आप इतना बिजी होते हैं उसी काम में या उस फीलिंग में कि आप जो है उसको फिर डॉक्यूमेंट नहीं करते। लेकिन दोज आर रियली इंपॉर्टेंट टू डॉक्यूमेंट, क्योंकि जब आपको वो याद रहेंगी तो फिर उसका आप शुक्र भी करेंगे, वही एनर्जी वापस आप अपने दिल और दिमाग में लेके आएंगे, एंड यू कैन रियली लिफ्ट योरसेल्फ अप। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, आप भी ये प्रैक्टिस में लाएंगे चीज़। अगेन जिस तरह से भी आपको समझ में आए, इट्स लाइक आई सेड कि अगर आप चाहें तो लिखें, अगर आप चाहें तो, और वो कोई मार्क नहीं कर रहा, तो आपकी राइटिंग भले जैसी हो अच्छी ना हो, कोई पब्लिश नहीं हो रही है, आपको बस अगर खुद को समझ में आ रही है चीज़, अगर आपके लिए खुद के लिए वो अच्छा रिमाइंडर है तो आप लिखें। अगर वो नहीं तो आप वॉइस नोट जैसे मैंने कहा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप कोलाज बना सकते हैं ऑफ लाइक इंस्पिरेशनल थिंग्स हियर एंड देयर। लेकिन लिखने में मुझे ये होता है, या लिखने या अगर आप वॉइस नोट्स भी कर रहे हैं तो उसमें होता है कि आप थोड़ा सा अपनी खुद
का थॉट प्रोसेस, अपने खुद का इनपुट जो है वो डाल रहे हैं उसमें. सो दैट आई फाइंड रियली हेल्पफुल. आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रिमाइंडर होगा क्योंकि क्योंकि ये आपके लिए टेलर मेड आपने खुद नहीं बनाया होगा. जो आपको चीज़ हेल्पफुल लगेगी आपने वही उस चीज़ में इंक्लूड करेंगे, जो आपको हेल्पफुल नहीं लगेगी वो नहीं होगी उसमें. तो आज के लिए इतना ही. उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी वीडियो. अगर पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा. और अगर आप ये प्रैक्टिस ट्राई करने वाले हैं तो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा. बेस्ट ऑफ लक. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. खुदा हाफिज़.